सलार अपने घर वालों को धमकी देता है कि भाई अगर सितारा को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को मार दूंगा। क्या सलार की फैमिली अब कोई इससे का बड़ा कदम उठा सकती, क्योंकि अब उनके दिमाग के अंदर ये प्लानिंग तो चल रही है। अब सलार की जो फैमिली है ना, ये समझती है कि भाई आज हमारा बेटा बर्बाद हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सितारा की वजह से हो रहा है, तो हमें किसी भी तरीके से इन दोनों को जुदा करना होगा। अब इनके दिमाग के अंदर क्या आइडियाज आते हैं, क्या ये लोग सलार के सामने और सितारा के सामने हार मान लेंगे, क्या दिल के साथ सितारा को ये अपनी बहू तस्लीम करेंगे, क्योंकि जब तक ये लोग दिल के साथ सितारा को अपनी बहू तस्लीम नहीं करते तो सलार का रिएक्शन आगे से ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकता है। सलार जो जॉब करता है, जो फोटोग्राफर का काम स्टार्ट करता है, तो इसे सलार की फैमिली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जिस शादी के अंदर, जिस फंक्शन के अंदर सलार शरीक होता है तो वहां पर सलार की फैमिली भी मौजूद होती है। तो कुछ जो बड़े लोग होते हैं ये सलार की फैमिली के ऊपर बातें करते हैं कि भाई आप लोगों ने अपने बेटे को क्या बना दिया, आपके पास इतना सारा पैसा है, आप बिजनेसमैन है और आपका बेटा किसी के पास जॉब कर रहा है। इनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तांस होते हैं इनके ऊपर, तो इनकी इंसल्ट होती है। ये समझते हैं कि भाई हमारी इंसल्ट हो रही है। तो जब घर के अंदर जाते हैं तो ये सलार को अपने पास बुलाते हैं, सलार के सामने बात करना शुरू कर देते हैं। सलार को कहते हैं कि बेटा मुझे ये बताओ कि हमने आपकी क्या जरूरत पूरी नहीं की, आपकी ज़बान के ऊपर जो भी अल्फाज होते थे हम पूरी करने की कोशिश करते थे। तो ये बातें जब सलार सुनते हैं तो अपने वालिद को जवाब देते और कहते हैं कि पापा जान ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि आपने मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं की। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, लेकिन इस वक्त ये जो ज़रूरियात की बात नहीं है, इस वक्त जिम्मेदारी की बात है और मैं अपनी जिम्मेदारी खुद पूरी कर सकता हूँ। इसका जो इशारा होता है ये सितारा की तरफ होता है कि भाई सितारा मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं आप लोगों के ऊपर बोझ किसी किस्म का कोई भी नहीं बनना चाहता। क्योंकि जो सलार की माँ ने बातें की थी ना, तो ये सलार के दिल के अंदर बात बैठ चुकी है और ये अब अच्छी तरीके से जानता है कि भाई सितारा को मैं जब इनके ऊपर छोड़ूंगा तो ये और भी ज़्यादा सितारा के ऊपर डांस करेंगे और भी ज़्यादा सितारा के ऊपर बातें करेंगे। तो जहाँ पर सलार इनको इनकार करके चला जाता है तो उनको जवाब मिल जाता है। ये और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार अब करें तो करें क्या। जब ये अकेले में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, तो सलार का वालिद इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये जहाँ पर सलार जॉब कर रहा है तो हम उस कंपनी को ख़रीद लेते हैं, उसके ऑनर बन जाते हैं, ताकि कोई हमारे ऊपर आकर इस तरह की बातें ना करे, कोई तंज ना करे, ताकि मामलात जो है वो ठीक हो जाए। अगर ये फोटोग्राफर का काम करना भी चाहता है, जाकर करेगा तो कोई पूछेगा भी सही तो हम बोलेंगे कि ये कंपनी हमारी है, तो ये अब जिम्मेदारी सलार के ऊपर हमने डाल दी है। तो ये उस मैनेजर के साथ या कंपनी मालिक के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर आप सलार को अपने पास रखना चाहते हैं, एक तो काम ये करें कि सलार को जॉब से निकाल दें, दूसरा अगर आप जॉब से नहीं निकाल सकते तो हमारी बात माननी होगी कि ये जो ऑनरशिप है इससे हमारे पास आ जाएगी, आप इसमें काम करेंगे। तो आगे से जो मालिक होता है या मैनेजर होगा ये कैसे इस बात को तस्लीम कर सकते हैं कि भाई इसकी ऑनरशिप किसी और को मैं दे दूं, तो ये इनकार कर दे। तो कहता है कि ठीक है, मैं सलार को जॉब से निकाल दूंगा, लेकिन जो आपकी दूसरी शर्त है ना ये मैं मान नहीं सकता। इनको इनकार कर देता है। जब सलार जाता है जॉब के लिए अपने काम के सिलसिले में, वहां पर भी मुझे और कोई नया काम दो, तो आगे से जो मैनेजर होता है, ये दोस्त भी हो सकता है सलार का, तो वो साफ अल्फाज में सलार को इनकार कर देता और कहता है कि सलार मैं आपको जॉब पे नहीं रख सकता। सलार जब ये बातें सुनते हैं तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। आगे से मैनेजर कहता है कि भाई मुझे इस मामले पे कुछ भी नहीं पता कि आपका और आपकी फैमिली के बीच में क्या मामला चल रहे हैं, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। तो आगे से सलार कहता है कि भाई मेरी फैमिली ने क्या बात की है। तो वो मैनेजर बताता है कि भाई उन्होंने ये बात की है कि भाई अगर आपने सलार को जॉब पे रखा तो ये जो ऑनरशिप है इसे हमें मिल जाएगी, हम इसे खरीद लेंगे। आपके पास दो शर्तें हैं, आप कौन सी शर्त मानना चाहते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो सलार को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आता है। ये अपने दोस्त को इनकार करके आ जाता और कहते हैं कि ठीक है, अगर आप मुझे जॉब नहीं देना चाहते तो आप कंपनी के मालिक हैं, आपकी अपनी मर्जी है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ये अपने घर में आता है तो घर में बड़ा ऐसे गुस्सा होता है कि भाई आखिरकार मेरे वालिदैन चाहते क्या है, क्योंकि ये जहाँ पर भी जाता है ना तो इसके जो वालिदैन होते हैं ये हर तरह से सलार के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करे और ये गलत तरीका है, बहुत ही गलत तरीका है। भाई आप अपने बेटे को अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी तो गुजारने देना। ये तो नहीं है कि भाई ये जहाँ पर भी जाता है जॉब के लिए, काम के सिलसिले में, तो आप इसके गिर्द घेरा तंग कर देते हो और इस तरीके से आपका बेटा गलत कदम भी उठा सकता है और बहुत बड़ा गलत कदम उठा सकता है। इकलौता बेटा, और ऐसा ना हो कि आपको सारी ज़िंदगी फिर पछतावा हो। जब सलार आता है अपने वालिदैन के
साथ आकर बात करता है। तैन गुस्से में खड़े होते हैं। सलार अपने वालिदैन को कहता है कि भाई आपने जो वो इससे की बात क्यों की है। तो आगे से वालिद कहते हैं कि भाई मैंने कौन सी बुरी बात की है, अगर आप वहाँ पर काम करेंगे तो हम उसकी ऑनरशिप करेंगे और आप ये जॉब नहीं कर सकते। तो आगे से सलार कहता है कि ठीक है भाई, अगर आप लोग मुझे कहीं भी किसी भी जगह पर जॉब नहीं करने देंगे तो मैं ये चोरियाँ करना शुरू कर दूँगा, डाके डाल दूँगा। तो वहाँ को इस मामले पर गुस्सा आता है और वो सारा के सारा जो इल्ज़ाम होती है इसे सितारा के ऊपर लगा देती है कि भाई सितारा की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उस लड़की की वजह से ये बंदा आज हमारे साथ इतने मामलात ख़राब करता जा रहा है, वो लड़की मर क्यों नहीं चाहती। जब ये अल्फाज सलार सुनता है तो सलार को बड़ा गुस्सा आता है और सलार आता है अपनी माँ के पास आकर बात करते और कहते क्या कहा, दोबारा कहें और एक बात कान खोल कर सुन लें, अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो हमेशा के लिए आप अपने बेटे से भी हाथ धो बैठेंगी और इस घर के अंदर फिर 2 जनाजे उठेंगे, क्योंकि मैं उसके साथ मोहब्बत करता हूँ और उस लड़की को मैं कभी भी जो वो तनहा नहीं छोड़ सकता। ये बातें जब माँ सुनती है, वालिद सुनता है तो उनके होश उड़ जाते हैं कि भाई हमारा बेटा इतनी मोहब्बत भी कर सकता है उस लड़की के साथ, इस हद तक भी गिर सकता है। जब इतने मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार सलार की मोहब्बत को ये लोग तस्लीम करेंगे, अब इनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। सितारा और सबक के बीच में डिस्कस जारी होती है क्योंकि सबक को अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाता है और जुनैद उसे इशारा भी दे देता है कि भाई अगर आप चाहे वो सितारा के साथ ठीक नहीं रहेंगी तो कल को आपके लिए भी मसला खड़ा हो सकता है, आपको भी इसी तरह के ताने मिल सकते हैं। इसी वजह से बेहतर ये होगा कि आप सितारा के साथ ठीक रहें और अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करें। सितारा बातें करती है सबक के साथ, सलार की तारीफों की पुल बांट लेती है और कहती है कि भाई जो एक रिश्ता होता है इंसानियत का, इससे कोई भी बढ़कर रिश्ता नहीं होता। दुश्मनी ये सारी की सारी चीज़ें इंसानियत से पीछे ख़त्म हो जाती हैं और सलार जो वो मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही इंसान है, एहसास रखने वाला इंसान है और सलार को इंसानियत के रिश्ते का एहसास है। जब इन दोनों की आपस में बातें जारी होती हैं तो पीछे से सलार भी ये बातें सुन लेता है और सलार को अब यकीन होना शुरू हो जाता है कि वाकई सितारा मेरे साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है और सितारा को अब मोहब्बत भी होगी क्योंकि सितारा अब देख रही है अपनी आंखों के सामने कि भाई ये बंदा मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे रहा है, हर मुश्किल वक्त में खड़ा हो जाता है। तो अभी भी सितारा को अगर इसके साथ मोहब्बत नहीं होती ना तो फिर सितारा को डूब मार जाना चाहिए। इसके अलावा सितारा के पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। जो सितारा की तय है ये निमी की माँ के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से आप जब वो कासिम के लिए रिश्ते की बात कर लें, क्योंकि अगर आपने बात ना की तो मसला खड़ा हो सकता है। वो सितारा की मिसाल भी देती तो आगे से निमी की माँ कहती कि भाई सितारा और निमी का आप मुआवजा ना ही करें तो अच्छा होगा, मेरी बेटी कहाँ है और सितारा कहाँ है, सितारा ने कितने कितने गलत कदम उठाए थे, निमी ने तो कुछ ऐसा किए ही नहीं है। तो आगे से जो सितारा की तय कहती वो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसने अपनी मर्जी की। ताया उसका पूरा का पूरा उसके बारे में सोचता रहा, जोर लगाता रहा कि उसकी शादी कासिम के साथ हो जाए या हमारी मर्जी के मुताबिक हो जाए, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और अपनी मर्जी के मुताबिक शादी की। तो आपके लिए भी ये मसला खड़ा हो सकता है, अगर आप शादी निमी की नहीं करवाएंगे कासिम के साथ तो फिर निमी मर्जी करेगी और आप लोगों के लिए भी मसला खड़ा होगा। तो फिर ये निमी की माँ जब ये बात सुनेगी तो उसके दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाएगी और किसी भी तरीके से फिर ये लोग निमी को मजबूर करने की कोशिश करेंगे और आखिरकार इस मकसद में कामयाब भी हो जाए। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या सितारा कुछ ये लोग कुछ मारने की धमकी भी दे सकते हैं? अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसके बाद सलार का क्या रिएक्शन आता है? क्या सलार ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगा? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।